तफादर हब पर स्वागत है आप लोगों का सबका। तो नीट 2025 का असम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो उससे पहले मैं क्या बोलूँ, वो उसके इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे, पूरा जितना काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करें, किस तरह करें, कैसे तुम्हारा बहुत लोगों का क्वेश्चन भी हो सकता है, पासवर्ड गलत दे दिया, भूल गया, ये चेंज कैसे करें, ये वो भी बात करेंगे, कैसे चेंज करने से क्या होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर गलत दे दिया या तुम्हारा स्टेट रैंक मेरिट लिस्ट में कैसे आएगा, और सब कुछ की डिटेल में बात करेंगे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी दिक्कत हो सकता है, जो हम लोगों का रजिस्टर एप्लीकेशन नंबर जो 8 डिजिट वाला है, एप्लीकेशन यूज़र नेम वो चाहिए फिलअप करने के टाइम, वो भी कैसे सॉल्व करें, वो भी ट्राई करेंगे करने का। और पूरा वीडियो में सब कुछ बताएंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। ये देखिए, पहले तो हम लोग जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट dme.assam.gov.in। उसमें जाने के बाद एक मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन फास्ट राउंड काउंसलिंग नीट यूजी 2025 मिलेगा। उसमें जाके हम लोग उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या आएगा देखिए, उसमें क्लिक हेयर टू फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यू आर बिंग रिडायरेक्ट टू एक्सटर्नल जो वेबसाइट, तो उधर जाएंगे। उधर जाने के बाद आएगा क्या, एक न्यू वाला रजिस्ट्रेशन, एक आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, और दूसरा आएगा क्या, उसमें लॉगिन ओनली फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो न्यू वाला रजिस्ट्रेशन हम जो जिसने किया नहीं अभी तक रजिस्ट्रेशन, तो उसका न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, और जिसका किया हुआ है उसका ऑलरेडी किया हुआ है उसमें लॉगिन के क्लिक करेंगे। तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद उधर क्या आएगा, उसमें क्लिक हेयर टू सी प्रोसेस फ्लो फॉर नीट यूजी 2025 काउंसलिंग, उसको क्लिक करेंगे तो दिखाएगा, उसमें दिखाएगा क्या क्या दिखाएगा देखिए। पहले दिखा रहा है फिलिंग प्रोसेस फ्लो फॉर नीट यूजी 2025 काउंसलिंग, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा लॉगिन एंड अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिलिंग ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म एंड डिस्प्ले ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, ये सब करेंगे। उसमें ये सब क्लिक करने के बाद वो दिखाएगा। तो इसमें बाद में क्या लिखा हुआ है, ई एप्लीकेंट शुड हैव, और एक चीज़ सुनो, वो पहले वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उधर, जो की बुलेट पॉइंट दिया हुआ है, वो सब अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, बाद में ये सब इंस्ट्रक्शन बिना पढ़ के वो सब फिलअप कर देते हैं। और इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है वो भी शॉर्टकट में बता देते हैं क्या है। पहले क्या लिखा है, एप्लीकेंट शुड बी वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द ईमेल आईडी, हेंस फिल द ईमेल आईडी इन द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली। क्योंकि ईमेल आईडी में आप लोगों का जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसके, वो बहुत सारे स्टूडेंट को पूछ रहा था, जो क्योंकि तुम्हारा गलत हो गया, ये तुम्हारा कैटेगरी लिस्ट में नहीं है, ये वो कैटेगरी में नहीं आया, तो क्योंकि आप लोग ये सब ईमेल आईडी अच्छा जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वैलिड ईमेल आईडी है, जो आप लोग एक्टिव है वो वाला देंगे तो क्या होगा, वो जो ईमेल भी कर सकते हो आप लोगों को, गलती हुआ है तो आप लोगों का करेक्ट। और दूसरा वाला क्या है, बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रीड मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज जो रेगुलेशन फर्स्ट ईयर MBBS वाला डिस्क्रिप्शन ने लिंक में दिया हुआ है, तो आप लोग जाके ये वीडियो देख लेना, आप लोगों को पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है। और कैंडिडेट शुड नोट down the password given by him or her and keep safe custody. It will be necessary for further login safe custody password for responsibility of the candidate। तो उसमें आप लोग पासवर्ड जो क्रिएट करेंगे वो अच्छा वाला जो याद रहे, और जो नॉर्मल नहीं है, आप लोग खुद एक जो पासवर्ड लिख के आप लोग एक खुद का बना लीजिए। नॉर्मल पासवर्ड मत यूज़ कीजिए, कोई भी खोल सकता है पासवर्ड से। अभी तो ये वाला ज़्यादातर यूज़ हो रहा है सब लोग। प्लीज़ नोट दैट इफ़ द कैंडिडेट, और पासवर्ड बढ़ा रखिए जो याद रहे, और आप लोग लॉगिन के टाइम में पासवर्ड ज़रूरी है। फॉरगॉट भी पासवर्ड मिल सकता है, फिर भी पासवर्ड हो जाए तो अच्छा है। फॉरगॉट किसी की ने भूल गया पासवर्ड मेरे याद नहीं, वो भी बताऊंगा, उसके लिए भी आप लोग रुकिए। प्लीज़ नोट दैट इफ़ द कैंडिडेट कमिट एनी मिस्टेक फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इट कैन नॉट बी करेक्टेड by this office। the office will be the office will be क्या, please note that if a candidate commit any mistake in filling the online application form it cannot be corrected by this office। the office will take no responsibility of any kind for such forms, so carefully verify the application form before clicking the submit button। हाँ, ये चीज़ देखो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है ये सबको। मैंने बोला था पहले, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए, प्लीज़ नोट दैट इफ़
ए कैंडिडेट commit any mistake in filling the online application form। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ध्यान से और देख के आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि इट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय दिस ऑफिस। मतलब क्या है, वो खुद वो करेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। द ऑफिस विल टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी काइंड फॉर सच फॉर्म। तो ऑफिस DME ऑफिस वह सब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आप लोग गलती किया है और नहीं किया है। तो सो केयरफुली वेरीफाई द एप्लीकेशन फॉर्म। जो सबमिट बटन में क्लिक करने से पहले आप लोग पहले एक बार देख लीजिए तुम्हारा ये सही कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेंट ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि सब ने बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गलत किया हुआ है। तो फिर भी आप लोग ट्राई करना, ये सब एक ईमेल भेज देना DME ऑफिशियल वेबसाइट, और DME में खुद जाके, ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रहा है, खुद जाके एक बार ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए रजिस्ट्रेशन से पहले, टाइम भी नहीं है। द एप्लीकेशन मास्ट बी प्रोसेस रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो क्राइटेरिया तो क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे है, वो सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे वीडियो है उसमें देख लीजिए। जो 50% किसके लिए, 45%, 60% किसके लिए है, और कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे है। एप्लीकेंट ईमेल ID मोबाइल नंबर विल बी यूज फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्ड। इसलिए बोला था मोबाइल नंबर और ईमेल ID वो वाला देना जो नीट में दिया हुआ है। और फिर भी आप लोग और भी जो ये सही भी नहीं हो सकता है शायद, ये भी ट्राई करना है। जो तुम्हारा कोई एप्लीकेशन नंबर चला गया और यूज़र नेम है, ये सब पहले तो एक बार ईमेल कर देना है DME की ऑफिशियल वेबसाइट में। और दूसरा क्या है, उसमें क्या करना है, गलत हो गया तो पहले, बाद में गलत वाला बताऊंगा, पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया। आफ्टर रीडिंग द अबव इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट हैज़ टू क्लिक द नेक्स्ट बटन टू डिस्प्ले ऑनलाइन एप्लीकेशन। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद पूरा डिस्प्ले देख पाओगे आप लोग एप्लीकेशन में क्या क्या फिलअप करना क्या है। कैंडिडेट मस्ट यूज द सेम डिटेल टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर NEET UG 2000 इन केस a candidate has changed the category which has been updated in the latest Assam state merit list. The updated category must be used to fill the category field ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है कैटेगरी वाले के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो कैटेगरी वाले के लिए था। ये वाला कैटेगरी कौन सा कैंडिडेट किस कैटेगरी में है, वो वाला पिछले वीडियो में ये नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। ये वाला बताया था उसमें, कैंडिडेट मस्ट यूज़ द सेम डिटेल टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एज सबमिटेड इन NEET UG। जो NEET UG में आप लोग जैसे दिया था डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म वैसे देना है। इन केस कैंडिडेट है चेंज कैटेगरी, जो कोई भी कैटेगरी चेंज किया हुआ है, जैसे आसाम का ये वाला कैटेगरी चेंज के लिए आप लोगों को यह डेट बताया गया था, उसमें कैटेगरी जिसने चेंज किया हुआ है उसमें तो बता दिया मैंने। विच हैज़ बिन अपडेटेड आसाम मेरिट लिस्ट में दिया हुआ है। द अपडेटेड कैटेगरी मस्ट बी यूज टू फिल द कैटेगरी फील्ड ऑनलाइन। इसलिए पिछले वो जो कैटेगरी लिस्ट आया है उसमें तो जिसका नाम आया है वो उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट विल हैव टू पे काउंसलिंग फीस फॉर 1000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ सिलेक्टेड। सिलेक्ट होने के बाद आप लोग काउंसलिंग के टाइम जब एडमिशन लोगे तब 1000 देना पड़ेगा। प्लीज़ ये सब याद रखना। और प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में देना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड जो डॉक्यूमेंट के साइज कैसा होना चाहिए, 250 KB से कम होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट मस्ट बी PDF फॉर्मेट होना चाहिए। एप्लीकेंट नीड टू सेंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन form or any document to this office. However, candidate must take print out of application form or for his or her subsequent use or record। खुद का अप्लाई जब करोगे तुम, आप लोग खुद ये लॉगिन के टाइम बार बार लॉगिन करोगे तो उसमें क्या करना है, आप लोग खुद एक प्रिंट रख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए जो भी फुर्सत में मिले। तो कैंडिडेट हैज़ लॉगिन यूजिंग लॉगिन ID और पासवर्ड चाहिए अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो एनेक्सर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अवेलेबल तो ऑफिशियल वेबसाइट में है और नीचे दिया हुआ है लिंक में डाउनलोड, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग जाकर देख सकते हो। इस बाद में इधर क्लिक करेंगे और उसमें सबमिट बटन जो बॉटम है, नेक्स्ट बटन है, उसमें जहाँ नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आ जाएगा। उसमें आएगा क्या, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन फॉर इनटू MBBS BDS कोर्सेज स्टेट कोटा सेट। स्टेट कोटा के लिए ये है, आसाम स्टेट कोटा सेशन 2025। बाद में फिलअप करेंगे आपका जो नीट स्कोर कार्ड में जो नाम है दिया हुआ है वो वाला फिलअप करेंगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है जो नीट स्कोर कार्ड में दिया हुआ है। गलती से मिस्टेक मत करना, समझ रहे हो, गलती से। और एड्रेस करस्पॉन्ड जो एड्रेस है, जेंडर तो मेल फीमेल और जो भी है आप लोगों को दे सकते हो एड्रेस।
देख के देना। पिन कोड पहले ही बैठा देना क्योंकि सब डिटेल आ जाता है आप लोग पिन कोड बैठाने से पहले। और इसमें स्टेट और परमानेंट एड्रेस आप लोगों को जो है वो सेम बैठा देना, सेम में है तो। और पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आप लोग याद रखना जो है नीट एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था वो वाला यूज़ करना। और किसी ने गलती किया है तो क्या यूज़ करना है वो लास्ट में बताऊँगा। और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर तो आपका पिताजी जो भी है एड गार्जियन उसका दे देना। ईमेल एड्रेस वो जो एक्टिव है वो वाला देना। और साथ में क्या देना वो इधर देखिए, जब फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क किसी का फिजिकल आइडेंटिफिकेशन जो है इधर मोल हो सकता है और दूसरा कुछ हो सकता है वो सब लिख के दे देना। तो और कैटेगरी कैंडिडेट, कैटेगरी के लिए EWS कैंडिडेट शैल हैव टू पास फास्ट क्लिक ऑन जनरल। EWS जो है पहले जनरल में क्लिक करना पड़ेगा, देन क्लिक ऑन येस अगेंस्ट EWS सर्टिफिकेट है और 25 इस सेशन का होना चाहिए, इस सेशन का होना चाहिए तो दे देंगे। अभी तक किया नहीं तो कर लो, जल्दी से कर लो क्योंकि पहले EWS बनाने से पहले एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, बाद में EWS अप्लाई करना पड़ता है। EWS में जैसे आप लोगों को ये जो डॉक्यूमेंट चालान या और अदर लैंड डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है और पिताजी का भी और साथ में इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। तो और क्या लिखा हुआ है, ऑल सर्टिफिकेट आर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑफ आसाम ओनली। जनरल कैटेगरी और नॉन NCL OBC MOBC कैंडिडेट नीड नॉट अपलोड एनी कास्ट सर्टिफिकेट। जो जैसे जनरल कैटेगरी और नॉन NCL OBC MOBC कैंडिडेट नीड नॉट अपलोड एनी कास्ट सर्टिफिकेट, उनको ये सब तुम्हारा नहीं देना। नॉन NCL OBC MOBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन जनरल, ये सब पहले जनरल में क्लिक करना पड़ेगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग दिस क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल कैटेगरीज मस्ट क्लिक रेस्पेक्टिव ऑप्शन, जो जैसे दिया हुआ है आप अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है वो उस ऑप्शन में क्लिक कर देना, हो जाएगा। आप लोगों को जैसे कोई PWD है तो यस है और नहीं है तो नहीं है। और पहले तो जनरल में क्लिक करना पड़ेगा, जो भी है अलग अलग है। और जो एक्स्ट्रा बिसमैन है यस दे सकते हो, जो नहीं है तो नहीं है। फ्रीडम फाइटर्स का और भी यस दे सकते हो, जिसका नाम आया हुआ है वो यस दे सकते हो। और नहीं आया तो फिर भी आप लोग जो दे दिया फिर भी नहीं आया और जनरल कैटेगरी से हिसाब हो जाएगा। आप लोग जनरल कैटेगरी के अंदर हो तो उसमें से स्पोर्ट्स कोटा, वायलेंस इन आसाम, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा। और बाद में क्या फिलअप करना है, वो वेदर कैंडिडेट रेसिडेंट ऑफ आसाम तो येस देना, येस क्लिक करना। स्टडीड क्लास 7 से क्लास 12 तक आसाम में पढ़ाई किया हुआ है कि नहीं, उसमें क्या है तो येस और नहीं है तो नहीं। वो है जो तुम्हारा 12 इक्विवेलेंट जो एनी इंस्टीट्यूट सिचुएटेड स्टेट ऑफ आसाम, तो आप लोग क्वालिफाई जो किया हुआ है क्लास 12 तो वो आसाम में है कि नहीं है वो भी। बाद में इधर क्या दिया हुआ है, नई बोर्ड जो है कौन सा बोर्ड से आप लोगों ने पास किया हुआ है, क्लास 10, क्लास 12, और साथ में इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और नेम ऑफ स्टेट जो जिस स्टेट से आप लोग पास किया, जैसे आसाम हम लोगों का, ईयर ऑफ पासिंग भी देना पड़ेगा आप लोगों को, डिवीज़न कौन सा आया और परसेंटेज कितना है। और इसमें साथ में सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश सब में क्लिक करना होगा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा क्लास 12 का, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और किस ईयर से पास किया है आप लोग वो भी। और ये देखिए मस्ट पास ऑल 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी which shall include practical test in this subject English individually. Selection will be subject to direction and judgment made by the Honorable Supreme Court of India in respect to the Rule 42B and Rule 42C of admission rules until the order passed to the Honorable Guwahati High Court will be prevailed. ये सब आप लोग देख के दे देना, आप लोग जो भी दिया हुआ है आप लोग डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर और है वो दे देना। और साथ में नीचे दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मार्क कितना है आप लोग खुद अप्लाई कर दे देना, चल देख के। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और आसाम का आप लोगों का जो लास्ट वाला जो नीट यूजी रोल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद क्या देना, नीट यूजी रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नीट यूजी रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सब मेरिट लिस्ट नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आप लोगों को। और नीट यूजी जिसका है एप्लीकेशन नंबर और नीट यूजी 2025 का स्कोर भी देख सकते हो। ऑल इंडिया नीट रैंक देना, और इसमें ध्यान से देखिए, डू नॉट फिल स्टेट रैंक, और फिर से बता रहा है, और कैटेगरी रैंक, कैटेगरी और आप लोगों का स्टेट रैंक ऑल इंडिया नीट यूजी 2025 रैंक में मत देना। ध्यान से अलर्ट रहिए क्योंकि पहले ही बता दिया आप लोग ये करेक्शन नहीं कर सकता। फिर भी आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। ईमेल और कॉन्टैक्ट लिस्ट नीचे दिया हुआ है, वो ईमेल DME के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट कीजिए
उसके साथ। और सेंटर कोड, टेस्ट सेंटर नेम जो है वो वाला टेस्ट सेंटर नंबर, वो भी सेंटर कोड है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है जिस आप लोगों के एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। और एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस जिस सेंटर में एग्ज़ाम दिया उधर। और आसाम स्टेट मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट में आप लोग रैंक है वो उधर देख लीजिए और दे दीजिए। और फ़ोटो कॉपी जो आइडेंटिफाई है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB के अंदर होना चाहिए। और सिग्नेचर 30 KB और पिक्सल साइज़ मैंने एक लिस्ट तैयार किया हुआ है, वो उस फॉर्मेट में दे दीजिए, हो जाएगा उधर। पहले तो उस फ़ोटो में क्लिक करेंगे, पहले फ़ोटो बना लीजिए एक बार। 45 KB होना चाहिए। और आप लोग एक मैंने अंदाज़ किया हुआ है, उसमें हो जाता है नॉर्मली। डाउन विड्थ दे देना 180 और हाइट दे देना 280। तो और क्लिक करेंगे, फ़ोटो में अपलोड हो जाएगा। और 25 सिग्नेचर के लिए 25 KB दे देना। और विड्थ 180 देना, हाइट 140 देना। सिग्नेचर में क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। तो ये कैसे अपलोड करेंगे, उसमें कैसे आप लोग ये फ़ोटो बनाएंगे, आप लोग खुद करेंगे तो खुद बना सकते हो, क्योंकि उसमें लास्ट में आप लोग ये वाला एक साइट है, उधर जाके आप लोग खुद कर सकते हो। जैसे रिसाइज इमेज टूल है क्या, रिसाइज इमेज पिक्सल ऑनलाइन। तो उसमें इमेज पिक्सल ऑनलाइन करेंगे तो PI7 उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें सिलेक्ट इमेज करेंगे, सिलेक्ट इमेज विड्थ देंगे, हाइट देंगे और कंप्रेस इमेज में क्लिक करेंगे, जेपीजी फॉर्मेट में आ जाएगा। और कितना KB पुट करेंगे इधर, 45 KB फ़ोटो के लिए। तो रिसाइज इमेज और नीचे आ जाएगा डाउनलोड। रिसाइज करने के बाद डाउनलोड कीजिए, हो जाएगा आप लोगों का। और ऐसे सिग्नेचर के लिए ऐसे 25 KB दे देना, हो जाएगा तुम्हारा। और ये भी अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद क्या होगा, अपलोड करेंगे तो, और पासवर्ड 8 से 12 कैरेक्टर, जैसे 10 कैरेक्टर दे देना, जैसे आप लोग याद रहे। और ये वाला ध्यान से पासवर्ड सेम होना चाहिए और केयरफुली आप लोग पासवर्ड लिखिए। हेयर बाय सोलेमली जो भी दिया वो सही है और नॉलेज से और सब कुछ ठीक है। और आप लोग केयरफुली मेडिकल का और डेंटल कॉलेज का रूल्स पढ़ा है कि नहीं, वो इसलिए मैंने बोला नीचे वाला वीडियो देख लीजिए एक बार बाद में। और जो भी है सही है, सब में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। और ये देखिए, ये भी आ सकता है आप लोग कभी कभी सबमिट बटन इधर रेड कलर से ये भी हाईलाइट किया जा सकता है। जैसे आप लोगों का दे सकते हैं, स्टेट ने सिलेक्ट नहीं किया तो वो भी जाके सिलेक्ट कीजिए। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है STD कोड के साथ, अलग अलग स्टेट का STD कोड अलग होगा, इसलिए अलग कॉलेज नहीं है, अलग डिस्ट्रिक्ट का। आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसके डिस्ट्रिक्ट का कोड अलग होगा, STD कोड। और मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए, OTP जाएगा उसमें और वेरीफाई हो जाएगा। OTP जो जो भी मोबाइल देंगे मोबाइल नंबर देंगे। और पासवर्ड मैच करेंगे, फ़ोटो का हाइट वेट सब कुछ सबमिट करेंगे। और बाद में फ़ोटो का साइज़ एक आ सकता है 35 KB का अंदर फ़ोटो का साइज़, तो वो भी देख लीजिए। 35 KB के नीचे दे दीजिए। तो उसके बाद ये वाला फॉर्म आ जाएगा, जैसे आप लोगों का 8 डिजिट का नंबर आएगा, एप्लीकेशन नंबर और फुल नेम, कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो है दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस, वो क्लिक कर देना और स्क्रीनशॉट मार देना। और जो भी है पासवर्ड गलत हो गया तो उसमें क्या करेंगे, एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ देंगे तो आप लोगों का मोबाइल में भेज दिया जाएगा पासवर्ड। और फ़ोटो विद सिग्नेचर एक आएगा, लॉगिन करने के बाद फिर से लॉगिन करेंगे और सेकेंड वाला ऑप्शन में तो फ़ोटो विद सिग्नेचर आएगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ लिखा रहेगा, एप्लीकेशन नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी है, आप लोग कांटेक्ट कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो मुझे कांटेक्ट कीजिए मैं, और कमेंट कीजिए। और बाद में ये वाला और डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, जैसे एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फ़ोटो ID, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, HS मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट। और ये देखिए, इसमें फ़ोटो का तुम्हारा साइज, डॉक्यूमेंट का साइज 250 KB से नीचे होना चाहिए, PDF का फॉर्मेट में होना चाहिए। और डिक्लेरेशन और एनेक्सर का जो इधर परमानेंट रेसिडेंस ऑफ आसाम PRC होना चाहिए। पेरेंट गार्जियन डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी एनेक्सर में दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और ये सब फिलअप का है, कौन सा एनेक्सर किसके लिए है वो भी देने के बाद आप लोग सबमिट कीजिए, सबमिट हो जाएगा। उसमें बाद में एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे आएगा और PDF डाउनलोड कीजिए। थैंक यू। कोई भी क्वारीज हो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।